Shall we start now? जी, थैंक यू। करें शुरू। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन। आज आम आदमी पार्टी शासित नगर निगम का पहला बजट 2024-25 का पास हुआ है। मैं सभी अधिकारियों को, सभी माननीय सदन के सदस्यों को, नेता सदन जी को, डिप्टी मेयर को, आम आदमी पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूँगी। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज 16,000 करोड़ लगभग का बजट पास किया गया। पिछले 3 दिन से जो ये बजट सत्र चल रहा था, आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दिन में कैसे हल्ला गुल्ला कर बजट पर चर्चा नहीं करने दी। आज भी दिन ऐसा रहा, आज भी खूब हंगामा हुआ सदन में। और सबसे बड़ी बात, हमने दिल्ली की जनता को वादा किया है कि हमारी एक एक गारंटी जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को दी है, व्यापारियों को दी है, कर्मचारियों को दी है, हम एक एक वादा, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है। आज सभी व्यापारियों को भी बधाई, कर्मचारियों को भी बधाई, अधिकारियों को भी बधाई, दिल्ली की जनता को भी बधाई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो कमिश्नर साहब ने बजट प्रेजेंट किया था, जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो अपनी बुकलेट में दिखाया था, अपनी स्पीच में दिखाया था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। 1,000 करोड़ का जो बजट है वो सड़कों की मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। 400 करोड़ गार्बेज मैनेजमेंट के लिए रखा गया है। 500 करोड़ का जो बजट है वो मेयर डिस्क्रिशनरी हेड के लिए रखा गया है। साथ ही 15 करोड़ जो गौशालाज हैं, जो नगर निगम जो उनको पैसे देती है, फंड देती है, जो हमारी गौ माता को पालन करने के लिए और गौशाला को चलाने के लिए, उसके लिए रखा गया है। ऐप 311 जो हमने अभी एक बार रीलॉन्च करी थी कुछ ही समय पहले, उसको अच्छे तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से हम उस ऐप को चला सके, दिल्ली की जनता यूज कर सके, उसके माध्यम से कंप्लेंट डाल सके और हम जनता की समस्याओं का समाधान कर सके, हमने उसके लिए एक अलग बजट रखा है। फिर जो डोर टू डोर डिलीवरी, डोर टू डोर स्टेप वाली डिलीवरी जो हमने प्रस्ताव पास किया था, जिसमें 23 सर्विसेज जो दिल्ली की जनता के दरवाजे पर जाके नगर निगम देगी, उसके लिए बजट रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बजट रखा गया है, जिसके माध्यम से जो जितनी भी दिल्ली की सड़कें हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। फिर मैकेनिकल स्वीपिंग रोड्स के लिए बजट अलग से एलोकेट किया गया है। स्ट्रीट वेंडिंग सर्वे जो अभी हमारा हाल ही में शुरू हो चुका है, जिसमें जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको हम COV देंगे, तो उसके सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, उसके लिए बजट अलग से रखा गया है। फिर पार्किंग के लिए, स्कूल्स के लिए और तमाम जितने भी नगर निगम के कामों के लिए हर एक हेड में ऐसा बजट एलोकेट किया गया है जो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में करने में असमर्थ थी। दिल्ली की जनता ने बहुत सह लिया, दिल्ली की जनता ने बहुत सफर कर लिया। अब दिल्ली की जनता के लिए आने वाला समय जो है खुशहाली का होगा और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम एक ऐसा बजट लाए हैं जो आने वाले समय में आप दिल्ली का एक अलग रूप देखेंगे। मेन जो फोकस रहा हमारा 2 चीजों पे रहा। पहला है सफाई व्यवस्था और दूसरा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों ऐसी चीज हैं जो नगर निगम की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूं, जितना भी शोर कर ले, जितना भी हल्ला कर ले, जितना भी हंगामा कर ले, जिस मकसद से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आई है, वो मकसद हम पूरा करके रहेंगे। दिल्ली की जनता का एक एक वादा हम पूरा करेंगे। एक सदन ऐसी जगह है जहां दिल्ली की जनता के लिए हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ना कि हंगामा करना चाहिए। और साथ ही राजनीतिक अखाड़ा, आपने 2 दिन देखा होगा कैसे हंगामा करके भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक दिन भी हेल्दी डिस्कशन नहीं होने दिया। पर मैं वादा करती हूं दिल्ली की जनता से, कितने भी रोड़े अटका ले भारतीय जनता पार्टी, कितने भी खलल डाल ले, हम सब वो काम पूरे करेंगे जो पिछले 15 सालों में
भारतीय जनता पार्टी करने में नाकामयाब रही। अब मैं गुजारिश करूंगी नेता सदन माननीय जो हमारे मुकेश गोयल जी हैं वो अपने विचार आज के बजट पर रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, 5 तारीख से हमारे सभी सदस्यों ने बजट के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए। 5 तारीख को सदन चला, छोटी मोटी छींटाकशी के बीच में पूरे दिन सदन चला, लेकिन 6 और 7 तारीख को जो विपक्ष का रोल था, जो उन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए था, यदि उनको कोई सुझाव देने चाहिए थे या उन्हें कोई विरोध करना चाहिए था तो वो वहाँ करते, लेकिन आपने देखा ना 6 तारीख को उन्होंने चर्चा होने दी, ना 7 तारीख को चर्चा होने दी। आज भी उनकी प्लानिंग यही थी कि किसी भी कीमत पे बजट को पास नहीं होने देना है। लेकिन यदि आज हम बजट ना पास कराते तो आपको पता है 2-3 दिन के बाद अगर जो बजट पास नहीं होता तो हमें अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी दिक्कत पैदा होती। इसलिए यदि विपक्ष के लोगों को इतना भरोसा था अपने ऊपर तो वो वोटिंग कराते कट मोशन पे। हमेशा वोटिंग होती है, वोटिंग कराते। क्यों वोटिंग से भाग रहे थे? क्यों अपनी बात रखने से पीछे भाग रहे थे? सबसे बड़ी उन लोगों की परेशानी यह है, 15 साल में जो उन्होंने बजट बनाया, जो दिल्ली का बुरा हाल 15 वर्षों में किया, उनकी सारी की सारी पॉलिसी सारी चीजों में खुल रही थी। हमने कोई नया कर नहीं लगाया। हमने कोई कमिश्नर साहब ने जितने व्यय के एक्सपेंडिचर की बात करी हमने उतना ही माना, जितना उन्होंने इनकम की बात करी हमने उतनी इनकम मानी है। हमने अपनी तरफ से ये नहीं कहा, जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बजट के अंदर कमिश्नर की आती थी कि इनकम होगी 8,000 करोड़ और खर्चा होगा 6,000 करोड़, तो क्या करते थे, इनकम दिखा देते थे 15,000 करोड़ और खर्चा हो जाता था 12,000 करोड़। ना 15,000 करोड़ आते थे, ना 12,000 रुपये करोड़ का खर्चा होता था। जो कमिश्नर साहब के एक्सपेंडिचर और इनकम है वही हमने इसमें लिया। हमने अपनी तरफ से कोई परिवर्तित नहीं किया। हमने उसी बजट के, कमिश्नर के बजट के तहत ही मदों के अंदर इधर उधर काम किया कि जिससे कि दिल्ली एक ऐतिहासिक बजट है, जिससे दिल्ली की जनता से जो वायदे करें वो वायदे पूरे किए जाए। सबसे पहले ये बजट पिछले वर्षों से अलग बजट है। पहले बजट अधिकार क्षेत्र में आता था, हमारे निगम पार्षद परेशान होकर घूमते थे, कोई किसी अधिकारी के चक्कर काट रहा है, कोई किसी अधिकारी के लिए चक्कर काट रहा है। लेकिन पहली बार ही उस इनकम में से और उस खर्चे में से हमने अपने यहाँ पर हेड निकाला और एक महापौर के नाम से बजट बनाया, महापौर फंड। उसके अंदर 500 करोड़ रुपए रखे हैं और उन मदों में से ही कटौती करके रखे, और वो उन मदों में से भी वो रखे जो वो यूज नहीं कर पा रहे थे। उनकी मदों में पैसा पड़ा था लेकिन वो उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब निश्चित तौर पे हमारे पार्षदों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अपने चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्हें बजट मिलेगा। मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती, जब कोई बात होती है तो यूं कहते हैं जनप्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। बड़ी खुशी होती भाई जब जनप्रतिनिधि, आज महापौर हमारी पार्टी के, कल को महापौर दूसरी पार्टी की भी तो बन सकती है। क्या परेशानी है? ताकत तो मिलनी चाहिए ना। 15 साल आप लोगों ने उसका सदुपयोग नहीं किया। हमने पहले वर्ष के अंदर ही वो करके दिखाया जो दिल्ली की जनता के वायदे पूरे करेगी। 1,000 करोड़ रुपया हमने सड़कों के लिए रखा है और वो सड़कों के लिए 1,000 करोड़ रखा है कि 10 वर्ष तक जो कंपनी या जो ठेकेदार जिस सड़क को बनाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी 10 वर्ष तक उसकी मेंटेनेंस करना। आपने देखा होगा, आज सड़क बनती है, ठेकेदार की पेमेंट हो जाती है, 6 महीने के बाद ही ठेकेदार भाग जाता है। सड़क का क्या हाल होता है आपको पता है, दिल्ली का क्या हाल है। तो ये किस तरह से सिस्टम बनाया जाएगा कि जिससे कि जो काम लेगी कंपनी, उसी कंपनी की जिम्मेदारी होगी उस सड़क की मेंटेनेंस करने के लिए 10 वर्ष तक। और मैं समझता हूँ इससे दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे बजट का फायदा होगा आगे आने वाले समय में। कूड़ा कचरा प्रबंधन, क्योंकि आपको पता है केजरीवाल जी ने नारा दिया था दिल्ली को कूड़ा रहित करेंगे, दिल्ली में से कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे। उसके ऊपर हम युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं।
नेता विपक्ष कह रहे थे कि वो कूड़े के पहाड़ हटे नहीं, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो भलसवा लैंडफिल साइट पर जाके देख ले, 50 से 60% तक वहाँ पर कूड़े का डिस्पोजल हो चुका है, वहाँ से कूड़ा हट चुका है और प्लेन ग्राउंड बन चुका है। ओखला लैंडफिल साइट पे भी काम चल रहा है, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे भी काम चल रहा है। और हमारा ये भी प्रयास है, स्टैंडिंग कमेटी की ना होने की वजह से कोई थोड़ी दिक्कतें आई हैं, हम तो ये चाहते हैं कि युद्ध स्तर पे काम हो और जो कंपनियां वहाँ पर काम कर रही है उनके अलावा एक एक कंसेशनर को वहाँ और लगाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ से कूड़ा साफ हो। ये हमारी सोच है। वार्ड स्तर के अनुसार निगम के वार्डों के बेहतर विकास और कार्यों की बेहतर निगरानी के लिए मेयर के जो फंड हम बना रहे हैं वो है ही। सबसे बड़ी बात, कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू, गौ हमारी माता है, गौ माता का सम्मान करना चाहिए। 15 वर्षों में क्या सम्मान हुआ गौ माता का? गौशालाओं की हालत जाके देखो, गौशाला चलाने वालों को पैसा नहीं मिलता था, कई कई साल का पैसा बकाया रहता था। गौशालाओं को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि 15 करोड़ रुपए हमारी जो गौ माता है, जो गौशाला चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के किसी तरह की दिक्कत ना हो और गौशालाएं सही तरीके से चले और हमारे गौ माता जो वहाँ पे गौशालाओं में जाते हैं उनकी पूरी सेवा हो। जिन मदों में आवंटित बजट का व्यय नहीं हो सका, हमने केवल वही, मैंने जैसा आपको बताया, जो जिस बजट का व्यय नहीं हो सका, पिछले वर्षों में बजट रख लेते थे लेकिन वो खर्च नहीं होता था, हमने केवल जो बजट खर्च ही नहीं होता था केवल उस बजट को मेयर साहिबा के फंड में किया। हमने कोई काटा नहीं है, किसी अधिकारी का बजट नहीं काटा है, लेकिन उस बजट में वो खर्च नहीं कर पाते थे। तो उससे अच्छा तो यह है कि जनप्रतिनिधि चक्कर काटते रहते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ रास्ता निकले। 311 एमसीडी की ऐप पिछले 3-4 महीनों से हम चला रहे हैं, रीलॉन्च करी गई थी। 75,000 के करीब उसकी कंप्लेंटें आई हैं। 75,000 में से 95% कंप्लेंटें अटेंड की जा चुकी है, उनका निपटारा कर दिया गया। ये अब भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली सरकार की तर्ज पे डोर स्टेप डिलीवरी, लगभग 23 सर्विसेज की हम डोर स्टेप डिलीवरी देंगे, वो चालू होगी और बहुत जल्दी चालू होगी। इसी तरह खराब सड़कों की पहचान और मरम्मत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा, जिससे हमें पता चल सके कि कौन सी सड़क खराब है, कौन सी गली खराब है, कौन सी किस स्थान पे पहले प्राथमिकता के अधिकार पे वहाँ पे आधार पर काम करवाने की आवश्यकता है और कौन सी गली की क्या हालत है। इससे मैं समझता हूँ हमें अपना काम करने में, सड़कों को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। स्वच्छता को दिखाने के लिए दिल्ली के जो मुख्य बाजार हैं, उन बाज़ारों के अंदर दिन में 2 बार सफाई करवाई जाएगी, सुबह भी और शाम को भी, ताकि हमारे जो बाज़ार हैं वहाँ लाखों लोग वहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, उन्हें अच्छे शौचालय मिले, अच्छे उन्हें साफ़ सुथरा वातावरण मिले। ये हमारा प्रण है और हम इस प्रण को पूरा करेंगे। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपर मशीन द्वारा, आपने देखा होगा कई स्थान पर मैकेनिकल मशीनों के द्वारा सफाई की जाती है और वो हमारी कामयाब भी रही है। जहाँ जहाँ इस तरह के हमारे को आवश्यकता होगी, मैकेनिकल स्वीपर मशीन का भी हम इस्तेमाल करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट मामला यह जो हमारी गारंटी से जुड़ा हुआ है, स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर है पिछले कई वर्षों से पॉलिसियां बनाते रहे रेहड़ी पटरी वालों के लिए, लेकिन लागू नहीं हुई। सर्वे तक पूरा नहीं कर पाए ये लोग, लेकिन निश्चित तौर पे अब जल्दी ही स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सर्वे शुरू होने वाला है और निश्चित तौर पे जो लाखों रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जो परेशान हैं, जिन्हें
एमसीडी वाले परेशान करते हैं, उन्हें कहीं इधर से उधर धक्का मारते हैं, जब मर्जी जिस मर्जी की रैली हटा देते हैं, जब मर्जी किसी की पटरी हटा देते हैं। उन्हें कानूनी रूप मिले उसके लिए उनका सर्वे किया जा रहा है और जल्दी सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें जब जोनल टाउन वेंडिंग कमेटी और जो सिस्टम बना है, जो एक्ट के अंदर प्रावधान है, उस एक्ट के तहत उन लोगों को उचित स्थान दिया जाएगा। पार्किंग स्थलों पर वास्तविक समय में स्थान की उपलब्धता का डाटा बुकिंग की सुविधा के साथ मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि पार्किंग के अंदर जो घोटाले होते हैं, जिस तरह से परेशानियां पैदा होती है, एक व्यक्ति यदि उसे ये भी पता चले कि उस जगह मैं जा रहा हूँ, उस स्थान पे, उस मार्केट में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे पार्किंग का स्लॉट खाली भी है या नहीं है, उस ऐप के माध्यम से उन्हें यह भी पता चल जाएगा वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है, स्लॉट खाली है या नहीं है। तो आदमी पहले ही अपने घर से प्रीपेयर होके जाएगा कि मुझे वहाँ गाड़ी पार्क करने में किस स्थान पर कहाँ उचित स्थान मिलेगा। अनधिकृत अवैध पार्किंग की पहचान करने के लिए भी सभी पार्किंग स्थानों की समीक्षा की जाएगी। आपने देखा होगा जितनी ऑथराइज पार्किंग चल रही है उनसे 4 गुना अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, और वह माफियाओं की वजह से चल रही है और पिछले 15-20 वर्षों से चलती आ रही है। वो पैसा कहाँ जाता था? नगर निगम के खाते में तो आता नहीं, ऑथराइज पार्किंग तो थी नहीं, अनऑथराइज पार्किंग थी। तो निश्चित तौर पे उन अनऑथराइज पार्किंगों को अधिकृत किया जाएगा, उनके यहाँ से टेंडर निकाले जाएंगे और उन्हें कॉरपोरेशन के दायरे में लाया जाएगा, अधिकृत पार्किंग बनाया जाएगा, जिससे कि नगर निगम का राजस्व बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसी तरह खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल के खेल मैदानों में छुट्टी के दौरान यदि कोई एकेडमी है, कोई एनजीओ या कोई दूसरी एजेंसी है जो बच्चों को हमारे प्रोत्साहन करने के लिए कोई इस तरह का कार्य करना चाहती है, तो उन्हें किराए पे भी दिया जाएगा, ताकि बच्चों का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। पढ़ाई भी ज़रूरत है तो खेल कूद भी जरूरी है। और आज जिस प्रकार से देश का नाम, हमारे भारत का नाम वर्ल्ड के अंदर खेलों के अंदर अच्छी तरह से फेमस हो रहा है, यदि हम इस स्तर पर यहाँ पर बच्चों को निकालेंगे और अच्छी तरह से उन्हें खेलों के मामले में भी प्रोत्साहन देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे देश के अंदर दिल्ली का नाम रोशन करेंगे। निगम की वित्तीय प्रक्रियाओं को पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल के अनुरूप डबल एंट्री का सिस्टम लागू किया जाएगा। आपने देखा होगा पिछले में कई वर्षों से कह रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम आज की तारीख तक भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। उस डबल एंट्री सिस्टम को भी पूरी तरह से अच्छी तरह से सुधारा जाएगा, उसके अंदर भी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार के स्कूल हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं पीटीएम के माध्यम से। इसी तरह से नगर निगम ने भी कदम उठाए हैं, नगर निगम भी इस तरह से मेगा पीटीएम कर रही है और यह योजना चालू है। इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? इससे हमें यह फ़ायदा मिल रहा है कि जो स्कूल के शिक्षक हैं और जो पेरेंट्स हैं उन्हें आमने सामने बैठने का मौका मिल रहा है। शिक्षकों को उस बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में बताने का मौका मिल रहा है उनके पेरेंट्स को कि आपका बच्चा ये अच्छा कर सकता है, इसके अंदर ये सुधार की गुंजाइश है, आपका बच्चा लेट आता है, आपके बच्चे के अंदर ये गंदी हैबिट है। पेरेंट्स और टीचर का जब आमना सामना होता है और जब पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर होती है, तो उससे मैं समझता हूँ बच्चों का विकास करने के लिए हमारी ये बहुत बड़ी योजना है, जिससे कि पेरेंट और टीचर जब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा अच्छा संस्कार पाएगा, अच्छी शिक्षा पाएगा, अच्छा खेल कूदों में भाग लेगा। इसी प्रकार से दिल्ली सरकार की इस वर्ष भी आंतरिक राजस्व में जो हमारा इंटरनल रेवेन्यू है उसके अंदर भी हम किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं, किस प्रकार से नगर निगम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये हमारी प्रक्रिया जारी रहेगी। चाहे वो पार्किंग के अंदर हो, चाहे वो हमारी एडवर्टाइजमेंट के अंदर हो, चाहे वो हमारे लैंड एंड स्टेट डिपार्टमेंट हो उसके अंडर में हो। बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं, यदि हम उसे अपने इंटरनल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन योजनाओं को लागू करेंगे तो निश्चित तौर पे और भी ज़्यादा हमारे को रेवेन्यू आएगा।
तो आज का बजट था, आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज भी बजट को चलने नहीं दिया, बजट की भाषा सुनना नहीं चाहते थे, आज भी हंगामे की भेंट चल रहे थे। हमने मौका दिया, हमने अपनी बात रखने का मौका दिया, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उन्हें यह डर था कि यदि भाषणबाजी होगी, अपना पक्ष रखा जाएगा, तो हमारे जो पिछले 15 वर्षों के कार्यकलाप हैं उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा हंगामे के बीच में बजट तो इन्हें पास करना है, हंगामे के बीच में हो जाए, लेकिन मुकेश गोयल को बोलने नहीं देना, नेता सदन को बोलने नहीं देना। कोई बात नहीं बोलने दिया, लेकिन ये मेरा जो व्यक्तित्व है उसकी कॉपी आप सभी लोगों के पास है। इसके अंदर हमने ज़्यादातर चीज़ें समायोजित कर रखी हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर पे आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ, हमने अपनी तरफ से 1 रुपया बढ़ाया नहीं, हमने अपनी तरफ से 1 रुपया कम नहीं किया। जो आयुक्त का बजट था उसी बजट के अंदर हमने मदों में हेरफेर करके आयुक्त ने जितनी इनकम की बात करी है और जितनी उन्होंने एक्सपेंडिचर की बात करी है वो हम सामने लेके आए हैं, और उसी के तहत मैं समझता हूँ कि एक आधिकारिक रूप से यह बजट कामयाब होगा। पहले की तरह नहीं होगा कि बढ़ा दिया, इनकम दिखा दी 20,000 करोड़ रुपए और आ रही है वहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि यह संतुलित बजट है, दिल्ली वासियों का बजट है। केजरीवाल जी की 10 गारंटियों को सोचते हुए यह बजट बनाया गया है। दिल्ली की जनता के, हर व्यापारी के, हर आम आदमी के, हम अपने कर्मचारियों के, जो भी हमारे से इसमें हो सकता था हमने दिल्ली की जनता के काम किया। नेता विपक्ष आरोप लगा रहे थे, उनके योगेश वर्मा जी भी बोल रहे थे सर्वे तो हुआ ही नहीं। अब पता नहीं उन्होंने सर्वे में भाग लिया या नहीं लिया। हमारे सारे के सारे कॉरपोरेटर 134 के 134 कॉरपोरेटर घर घर गए, उन लोगों ने चर्चा करी, दिल्ली की जनता से चर्चा करी, हमारे विधायकों ने चर्चा करी, हमारे और बहुत से साधनों में मेयर साहिबा पे भी सुझाव आए, मेरे पे भी सुझाव आए, और लोगों पे भी सुझाव आए। उन सारे सुझावों को देखा गया और उन सारे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह बजट बनाया गया। उनसे दिल्ली की जनता से राय पूछने के बाद यह बजट बनाया गया। तो निश्चित तौर पे इस बजट से दिल्ली की जनता को फ़ायदा होगा, दिल्ली की जनता को अच्छी सड़कें मिलेगी, दिल्ली की अच्छे जनता को दिल्ली से कूड़ों के पहाड़ से मुक्ति मिलेगी, दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था अच्छी बनेगी, दिल्ली के अंदर पार्क अच्छे बनेंगे, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी अच्छी बनेगी, दिल्ली के अंदर स्कूल हमारे जिस तरह से आज दिल्ली सरकार के स्कूल चमचमा रहे हैं, इसी तरह आने वाले समय के अंदर हमारे स्कूल भी दिल्ली सरकार के स्कूलों की तर्ज पे बनेंगे। बहुत सारे काम हैं, हर काम के अंदर कहीं ना कहीं सुधार आपको नजर आएगा। ये लोग पिछले 1 वर्षों से हमें काम कहाँ करने दे रहे हैं? आपको पता है 1 वर्ष के अंदर इन्होंने एक सदन नहीं चलने दिया। केवल 5 तारीख को चर्चा हुई है, जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई हुई है, एक दिन भी इन्होंने नहीं चलने दिया। चर्चा करे कहाँ, बात रखे कहाँ? यदि हम इनके बात में रखें तो ये सारे का सारा मामला खराब हो जाएगा। मैं निश्चित तौर पे आपसे यही कहना चाहता हूँ, यह अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश, बहुत अच्छा बजट बनाया गया, दिल्ली की जनता के हित के अंदर बजट बनाया गया, और यह बजट आज पास हुआ है, और निश्चित तौर से आगे आने वाले समय के अंदर दिल्ली की जनता को इससे फायदा होगा। धन्यवाद साथियों, क्योंकि मेयर मैडम ने और लीडर ऑफ द हाउस ने आपके सामने विस्तार से पूरी बात रख दी है, तो मैं समझता हूँ कि विस्तार से बात रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मगर आप लोगों ने देखा और आप लोग एमसीडी को बखूबी कवर करते हैं, और पिछले 5 तारीख से आप देख रहे थे जब से बजट सेशन का पहला दिन था, और पहले दिन से लेकर आज तक आपने देखा कि विपक्ष के साथियों ने कितना हंगामा किया। और ये दिल का बजट था, मैंने पहले भी कहा था, मगर आज दिल का बजट दिल्ली की जनता के समक्ष आ चुका है, और आप लोगों के पास नेता सदन की वो कॉपीज़ हैं बजट की, और मैं समझता हूँ कि आप उसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे। अगर आप लोग खुद दिल्ली नगर निगम को कई सालों से कवर करते हैं, तो मैं समझता हूँ, अगर मैं अपना खुद का राजनीतिक, अगर जो वक्त मेरा यहाँ पे 12 साल का गुजरा है, मेरा 3rd टर्म है, अभी तक ऐसा बजट नहीं आया है जो आज 2024 और 25 का दिल्ली नगर निगम के अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली की जनता से विस्तार करके उनके राय मशवरे के बाद ये बजट को हमने आज दिल्ली की जनता के समक्ष रखा है। तो ये बहुत काबिल तारीफ बजट है, और मैं यही विपक्ष के साथियों से कहना चाहूँगा कि कितने भी कर लो तुम सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, और हमारे लिए
बस यही है कि जो लोग सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। तो आज वो दिल्ली का बजट, दिल्ली की जनता का बजट दिल्ली के लोगों के सामने आ गया है। मगर इसमें एक बुलेट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेयर मैडम ने भी और हमारे मुकेश जी ने भी बताया, जो 1000 करोड़ का जो बजट है जो दिल्ली की सड़कों के मेंटेनेंस का होगा, जिसके अंदर बहुत बेहतरीन चीज़ जो हम लोगों ने एक करा है कि वो 10 साल के लिए ठेकेदार जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो सड़क बनाएगा उसकी मेंटेनेंस वो रखेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बनाता है सड़क, फिर उसके बाद जो अगर कोई बरसात का सीज़न, कोई सा भी सीज़न आता है वो चला जाता है, तो उसकी मेंटेनेंस नहीं देखता है। और उसके साथ साथ 500 करोड़ रुपए जो मेयर फंड के अंदर आएगा, चाहे मेयर कोई भी हो, ये कोई आम आदमी पार्टी के मेयर की बात नहीं हो रही, मगर एक पॉलिसी बनी है जिसके अंदर मेयर फंड के द्वारा निगम पार्षदों को फंड चाहिए होता है। मेयर एक मेयर होने से पहले खुद वो एक निगम पार्षद है किसी क्षेत्र की, और एक निगम पार्षद का दर्द मैं समझता हूं जनता का प्रतिनिधि ही बेहतर जान सकता है, ना कि कोई अधिकारी। क्योंकि बहुत से निगम पार्षदों को ये शिकायत होती थी कि हमें फंड चाहिए, एक्स्ट्रा फंड चाहिए, क्योंकि हमारे इलाकों में वो परेशानियां कहीं गुना ज्यादा हैं। तो मैं समझता हूं अधिकारियों को सिविक सेंटर से बैठकर वो परेशानी सामने नहीं आती कि जो एक खुद जनता का प्रतिनिधि जानता है, क्योंकि मेयर खुद एक मेयर होने से पहले एक निगम पार्षद है। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी चीज हुई है और विस्तार से आप लोगों के सामने ये सारी चीजें हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला 2024 अगले साल जब हम दिल्ली नगर निगम का बजट पेश कर रहे होंगे, वो अपना आप में दिल्ली की कंडीशन, दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली की सूरत कुछ और ही होगी इस बजट के माध्यम से। तो मैं दिल्ली की जनता को आज एक डिप्टी मेयर होने के नाते बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं सदन के माध्यम से। इस सदन में अब एक ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है जो दिल्ली की जनता को भरपूर पसंद आएगा। दिल्ली के एक एक निगम पार्षद को विपक्ष की भी साथी आज अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बजट को लेकर, मगर वो उनकी मजबूरी है कि वो ओपनली नहीं कह सकते। मगर हमारे साथ जो विपक्ष के साथी हैं वो खुद कह रहे हैं कि लाजवाब बजट है। मैं समझता हूं ये दिल्ली की जनता का दिल का बजट जो आज दिल्ली की जनता के सामने आया है ये अद्भुत है, और 2025 में इस बजट के माध्यम से दिल्ली की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कमिश्नर का बजट आया था आप लोगों ने बोला था ये अधिकारियों का बजट है, ये दिल्ली का बजट नहीं है, एंड अभी आप लोग बोल रहे हैं कि दैट इज नॉट ट्रू, दिस इज दिल्ली का बजट। एडिशनली आप लोगों ने बोला आपने RWS, MTS एंड यूनियंस को कंसल्ट किया है, बट मेरी अभी ऊर्जा वालों से बात हुई है, काफी यूनियन से बात हुई है, एंड दे सेइंग कि उनकी कंसल्टेशन नहीं ली गई। देखिए, जब जब यूनियन RWS हमारे पास मिलने आती हैं, बेशक गांव के प्रधान हमारे से मिलने आते हैं, हम उन मीटिंग्स में ही हमने उन लोगों के इनपुट्स लिए हैं, और आप देख सकते हैं उनकी मांगों को ध्यान में रखकर ही एक एक हेड पे बजट जो है फंड है वो एलोकेट करके ही ये बजट बना है। जी डिस्क्रेसी फंड आपका जो बढ़ाने की बात हुई है, विपक्षी इसी को लेकर तो उनसे हंगामा कर रहा है और आज बजट भी हंगामे। देखिए, जैसे अभी डिप्टी मेयर साहब ने कहा, विपक्ष को भी मालूम है कि जब एस्टिमेट बनाकर फाइल एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी पर जब वो जाते हैं तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही सवाल है कि आपका पिछली बार 9 करोड़ रुपए, जो 10 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए डिस्क्रेसी फंड था, उसमें से 2 करोड़ अलग हुए। जी देखिए, अगर मेयर को पिछला जो स्पेशल ऑफिसर के बजट में जो 7 या 10 करोड़ मेयर को मिलता है वो भी हमें नहीं मिल पाया था। तो इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सारे माननीय सदस्यों को ये बजट दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक और बात है कि कमिश्नर ने इसमें एक पेशेवर कर लगाने का प्रस्ताव किया था, जिसमें शायद 10 लाख से अधिक इनकम वालों के लिए प्रस्ताव था, तो उसका क्या किया है आप लोगों ने, क्योंकि वो अभी बजट का हिस्सा ही था। आप देखिए, विस्तार में सारा बुकलेट में सब लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जी मेरा सवाल है, जो नया हेड बना है, प्लेन हेड में या नॉन प्लेन हेड? देखिए, इसमें विस्तार में सभी चीजें लिखी हुई है, और जब वैसे जनरली जो मेयर फंड होता है वो प्लान हेड में ही होता है। रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए क्या मेजर इसमें, तो क्योंकि 23-24 के बारे में ही सारा, मतलब 22, 23 और 24। देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स है नगर निगम का वो है हाउस टैक्स, और हाउस टैक्स को लेके अभी तक मैं आपको बताना चाहती हूँ पिछले 15 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी ने MCD में रूल किया है तब से लेके अभी तक हाउस टैक्स का पूरा डेटा भी नगर निगम के पास नहीं है। कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कितना हाउस टैक्स हमें उन प्रॉपर्टीज से आना चाहिए, जितने टैक्स पेयर्स हैं उतने हम बार बार उन्हीं को नोटिस भेज रहे हैं। नए टैक्स पेयर्स हमने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किए? तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के रेवेन्यू भी आने वाले समय में आपको पहले से बेहतर आंकड़े देखने को मिलेंगे। मेयर साहिबा, अभी आपने इसमें लिखा हुआ 10 करोड़ रुपए पार्षद के लिए किया,
जी, ये वही प्रस्ताव है जो हमने हाउस में पास किया था। मैडम बीच में एक प्रस्ताव भी पास हुआ था कि पार्षदों का वेतन और भत्ता बढ़ाया जाएगा 25,000 वाला। 25,000 1 लाख जी। मैक्सिमम वाला, तो उसमें इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये निगम पार्षदों के भत्ते के लिए ही 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आपको पता है कोई भी काम करना हो तो उसके लिए बजट के अंदर प्रावधान करना होता है। हमने जो प्रस्ताव पास किया था उस प्रस्ताव के लिए 25,000 रुपये एक मीटिंग का जो पास किया था, उसी को देखते हुए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान फिलहाल इसके अंदर किया गया। और जब कोई भी योजना बनती है, कोई भी चीज़ होती है, उसके लिए पहले बजट का प्रावधान तो इसके लिए डीएमसी एक्ट में संशोधन कराना पड़ेगा, क्या हो गया क्या? वो देखे हुआ या नहीं हुआ, हम तो अपनी तरफ से अपने बजट का प्रोविजन देना, हम अपना प्रोविजन ही नहीं देंगे। देखिए, तो बात आएगी। हमने प्रस्ताव को पास किया था 25,000 रुपये पर मीटिंग की, जो माननीय सदस्य होगा उसको मिलेगा अलाउंस। हमने हाउस में एजेंडा लगाया, हाउस में इस प्रस्ताव को हमने पास किया। प्रस्ताव पास करने के बाद एक जो 25,000 का जो हमें अमाउंट देना है, उसका एक बजट एलोकेट करके साइड पर रखेंगे एक हेड के अंदर, तभी तो दे पाएंगे। आगे की कार्रवाई क्या पता सेंटर क्या इस पर निर्णय देती है, वो तब की तब देखेंगे। बट हमारा जो कागजी कार्रवाई है, जो हमारा पेपर वर्क है, हाउस का था या बजट का था, हमने वो अपनी तरफ से पूरी कर दी। मैम एक और भी बात है कि जैसे आपने बोला कि दिल्ली का ऐतिहासिक बजट है, तो क्या ये मान लें कि 2024-25 में कर्मचारियों को वेतन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपका 1 साल का टेन्योर हो रहा है और अभी भी कर्मचारियों को देर सवेर जिससे सैलरी मिलती है तो समय पर नहीं मिलती है। तो हालांकि पहले 6 महीने का गैप था, वो अब 2-3 महीने का हो गया, लेकिन फिर जी 2 महीने का नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जनवरी माह में जब मैंने रिपोर्ट ली थी फाइनेंस से, तो दिसंबर तक ABCD सभी ग्रुप्स को सैलरी जा चुकी थी, और अभी फरवरी शुरू हुआ है, जनवरी की सैलरी भी मिल जाएगी। आप पहले की बात करिए, जो पहले 6-6, 8-8 महीने सैलरी नहीं मिलती थी, आज की डेट में आप कर्मचारियों से बात करिए, बहुत खुश हैं कि पहले के मुताबिक बेहतरीन तरीके से उनको तनख्वाह मिल रही है। कोई इंडस्ट्री स्कीम वगैरह मैम लाएंगे? इस पर अभी हमारी चर्चा चल रही है, और जैसे ही आउट होगी आप लोगों को पता लग जाएगा। मुकेश जी, ये तो बता दें आप कट मोशन में कौन कौन सा प्रस्ताव आपका संशोधन पास हुआ? वो तो बजट की आपको कट मोशन की मिली नहीं है। नंबर बताओ। मिला ही नहीं है सर। क्योंकि उसमें अपोजिशन के भी है। आपको बता दें जो पोजीशन के है वो सब पास है, और जो ये मैं opposition आप के- मुझसे लिख लीजिए, जो रिवाइज एस्टीमेट में है 23 से 1 वो पास हुए हैं कट मोशन। बजट एस्टीमेट में 26 से 1 पास हुए हैं। आइटम नंबर 1 बुकलेट वाली और एक ऑन टेबल प्रस्ताव रखा था 2 नंबर, वो पास हुआ है। पॉइंट नंबर 6, 7 और 10D शेड्यूल ऑफ टैक्सेस ये पास हुआ है, और 48 से 27 जो हमारे कट मोशन से वो सभी रिजेक्ट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शेड्यूल ऑफ एक मिनट मैडम वो बता दो, अमेंडमेंट के साथ किया। कौन सा जी शेड्यूल ऑफ टैक्सेस जो है वो अमेंडमेंट के साथ पास हुआ। क्या संशोधन हुआ जी इसमें? और एक और प्रस्ताव पास किया, टैक्स में क्या संशोधन किया? उसके अंदर कुछ टेक्निकल उनके डिपार्टमेंट वालों की तरफ से गलती थी, वो अमेंडमेंट टेक्निकल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो आज तो मोबाइल पे हो गई मैं वेबसाइट चेक करता हूँ ना, आप आज के टाइम में आपका वेबसाइट है जो है एक डब्बे की तरह है, ना तो उसमें कॉन्टैक्ट है, ना कोई टेंडर, मान लो कोई टेंडर करना चाहे उसको जानकारी नहीं मिलती पूरा। देखिए इस पर हमारी चर्चा चल रही है IT डिपार्टमेंट के साथ। हम पूरी वेबसाइट को मॉडिफाई करेंगे, आने वाले कुछ ही समय में आपको एक नई वेबसाइट देखने को मिलेगी, चिंता मत करिए। कब तक खत्म हो जाएंगे? देखिए बलसवा में आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है पहले से काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और हम लोगों ने पैरेलल टेंडर्स भी तीनों लैंडफिल्स के लिए लगाए थे। वो स्टैंडिंग कमेटी की वजह से अभी आगे चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पाई हैं, और उसका हमें खेद है। और एक जो हमारी गाजीपुर वाला लैंडफिल है, वहाँ पे ऑलरेडी जो जिसको कंसेशनर जो टेंडर जिसने लिया था, जो पहले का दिया हुआ है, 3 उसमें एजेंसीज हैं, जॉइंट वेंचर हैं, उनका कुछ पर्सनल See, you have already seen how the session was going on since 4-5 days, and the Bharatiya Janata Party councillors didn't let the healthy discussion to be held in the house. So today also during the ruckus in the house, we had to pass this budget. And are there any special clauses to legitimize this passing, or is it just
It is legitimate. All the necessary quorum was completed, and mayor was there, the secretary was there, the leader of the house was there. So every quorum was complete, and every formality which is required to be there in the house, and every person who was supposed to be in the house were there. So this is officially and constitutionally the budget has been passed. Thank you.